और बुर्का पहन के अगर आप करती हो तो हर मुसलमान उसका जवाबदार होता है। ठीक है, ये सब बहुत बड़ी चीज है और बहुत शर्मनाक बात है। मैंने जब देखा तो मैंने उसको आदि मीडिया को तो मैंने वायरल करके रखा था, क्योंकि ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले, मेरे को लगता है नए साल में भी ये सब राइडिंग ऐसी होगी। इनके ऊपर हमको सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी है। मैं खुद अभी 1 से 2 दिन में मैं भिवंडी जाने वाला हूँ और वहां की चौकी में भी इनके खिलाफ कंप्लेंट डालना है मुझे। आज हमारे बीच मौजूद है हाशिम शेख, युवा नेता राष्ट्रवादी पार्टी के। किस तरह से मुमरा शहर में अपना वक्त दे रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। आज उनके हाथ एक वीडियो लगा जो अश्लीलता से गुजरते हुए भिवंडी हाईवे का है शायद। हाशिम जी, किस तरह से आपने इस वीडियो को देखा और क्या नजरिया बना, जनता को क्या संदेश देंगे, उन माँ बाप को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि वो वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे तो इतना अफसोस हो रहा था कि ऐसे ऐसे लोग भी रहते। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप भी देखिए, ठीक है, उनकी लड़की है, उनका लड़का है, ठीक है, लेकिन बाहर क्या कर रहे हो उसकी तो कुछ तो इंक्वायरी होगी कि हम भी किसकी औलाद है। लेकिन हमारी मम्मी को हर 5 मिनट पे एक कॉल रहता ही है कि कहाँ है, किधर है, क्या है। ठीक है, अब उतना लंबा लंबा सफर करना, और वो रेती बंदर भिवंडी के बीच का जो रोड होता है, अपना बाईपास होता है, उधर का वीडियो है। लेकिन बहुत गलत बात है और बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि बुर्का पहनी हुई एक लड़की और इस तरीके की हरकत करना, ये सब बेवकूफी है। ठीक है, आप बिना बुर्के के करिए ना, आपको जो करना है, मना थोड़ी ना है। क्योंकि बिना बुर्के के इसके लिए हम बोल रहे हैं क्योंकि उससे हम कोई जवाबदार नहीं होंगे, और बुर्का पहन के अगर आप करती हो तो हर मुसलमान उसका जवाबदार होता है। ठीक है, ये सब बहुत बड़ी चीज है और बहुत शर्मनाक बात है। मैंने जब देखा तो मैंने उसको, आदि मीडिया को तो मैंने वायरल करके रखा था, क्योंकि ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले, मेरे को लगता है नए साल में भी ये सब राइडिंग ऐसी होगी। सही कि नहीं? क्योंकि पहले पे अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी तो वो तो अभी नौजवान एक दूसरे का देख के ही चलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े टिकटॉकरों ने और ये बड़े बड़े जो वीडियो ये सब बनाते हैं, इन लोग ने आधी आवारगी पैदा की है ना, तो उनका देखकर इनको करने की आदत हो गई है। तो अभी इनके लिए यही है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो भिवंडी के हो चाहे वो मोगरा के हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी फालतू हरकतों पर। एमएम वैली के अंदर अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये कपल्स, अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरह से यहाँ भी वो चुम्मा चाटी या फिर किस तरह से क्या क्या कर रहे थे, कुछ कार्रवाई भी हुई थी, क्या बताएंगे आप इस बारे? देखिए, कार्रवाई जो हुई थी बहुत अच्छी कार्रवाई लगी मुझे ऐसा लगा पहली बार कुछ कार्रवाई उधर हुई है। अच्छा, क्योंकि हर बार मैं ही करवा रहा था ना कार्रवाई, तो ये बार किसी और ने भी कार्रवाई कराया है, हमारी पार्टी के बड़े पदाधिकारी, और इतनी डेंजरस कार्रवाई उन्होंने करवाया कि झोपड़े को ही खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह इसी तरीके से आगे चल के अगर वो जगह पे कार्रवाई होती रही तो रोड फेमस ही होएगा, ना कि लवर पॉइंट होगा। ठीक है, लेकिन जो अंधेरे की जो बात आप कर रहे हो, कुछ ही टाइम पहले हमारे एक्स नगर सेवक जफर नुमानी और अफीजा मैम की बेटी, उन्होंने एक वीडियो बना के डाला था कि पोल की ओपनिंग हुई है, ये हुई। आज से 1 महीना पहले की बात है, 1.5 महीना हो गया मेरे ख्याल से। तो ओपनिंग सिर्फ हुई थी, पोल अभी पोल 10-5 दिन हुआ मैंने देखा लगा है, पोल की रोशनी नहीं दिखी थी, पोल की ओपनिंग हुई थी। ओपनिंग हुई है और अभी भी वो चालू नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, वो चालू कब होगा वो तो मुझे पता नहीं है। अगर वो सब स्टिल लाइट जो है वहाँ की जो पोल लाइट है, अगर वो चालू हो जाती है तो मुझे लगता है कि इन लोगों का जो बैठना है, जो ये लड़की लड़के वगैरह जो बैठकर अंधेरे का सिस्टम उजाले में आ जाएगा, उजाले में आ जाएगा। और अगर उजाले के बाद भी करते हैं तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए उधर पे। मैंने बीच में जो हमारे नाइट की जो कृपाली भोरसे मैडम जो है, उनको मैंने 1-2 टाइम कार्रवाई करते वहां पे देखा है। बाकी पुलिस तो वहां जाती आती रहती है, लेकिन कार्रवाई करते हुए भी मैंने देखा है। और ऐसा अगर रोज 1-2 राउंड अप अगर उधर होता है, एक हफ्ता 10 दिन, तो मुझे लगता है कि वहां से ये सब खत्म हो जाए। जनता को अगर मैं ही बताने लग जाऊँ तो मुझे भी पत्रकारी बनना चाहिए था। अच्छा, लेकिन कैसा होता है कि वो जनता को सब पता है कि ओपनिंग हमारी पहले होती है, बाद में सारा काम होता है। ठीक है, जैसे कि वो
ओपनिंग हो गई ना हाँ, उनकी। हाँ, अब चालू होना नहीं होना उनको क्या लेना देना है, उन्होंने सिर्फ ओपनिंग किया है। हाँ, समझ गए। तो अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चालू कब होगी, ये होगी। बल्कि उनको जैसा उन्होंने ओपनिंग किया है वैसा ही उनको वहां पे चालू भी करवाना चाहिए। आने वाले समय में मतलब इन लोगों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि परफेक्ट करो फिर आओ। सही बात है ना। ओपनिंग का मतलब ये होता है कि हमारा पूरा रेडी हो गया है, हम अब ओपनिंग कर रहे हैं ना। जब हमारा कोई शोरूम हो, दुकान हो, जब ओपनिंग करना होता है तो पूरा रेडी करके ही उसका सिस्टम रेडी होने के बाद ही ओपनिंग होती है। तो ये है हमारे साथ हाशिम शेख, बहुत ही भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे ये भी, और किस तरह से माँ बाप को भी संदेश देंगे। और जनता आज आपको सुन रही है, उन माँ बाप को, मुमरा शहर वासियों को किस तरह से आप समझाएंगे? हमारी बहन ही है वो जी, ऐसा नहीं है कि हम उसको पराया बोलेंगे, हमारी बहन ही है वो। लेकिन हमारी बहनों के दिमाग में एक ऐसा आवारगी आ गई है कि उनको जब कोई लड़का मिल जाता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और उस लड़के को देखना चाहिए कि हमारी बहन है और उनकी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, लेकिन इस तरीके की बिठा के हरकत करने से क्या बताना चाह रहे थे ये। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले उनके माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि हमारी बेटी किस रास्ते पे चल रही है, हमारी बेटी रात में कितने बजे तक बाहर रहती है, हमारी बेटी दिन में किधर जा रही है, कॉलेज जा रही है, क्लास जा रही है। उधर के सर से उनको एक कॉल पे उनको एक इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। मुमरा शहर के अंदर अंधे नगरी चौपट राज है। ये जो बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप जो बच्चे को एजुकेशन दिलाते हैं, उनको यही पता नहीं प्रिंसिपल कौन है, मैनेजमेंट कौन देखता है। पैसे भरना जानते हैं, पैसे लेना जानते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारे बच्चे का प्रिंसिपल कौन है, क्या हम उनसे डायरेक्ट संपर्क कर पाते हैं। उसके ऊपर क्या रोशनी डालेंगे आप? देखिए, आपने जैसा बताया ये, तो मैं भी आपको एक चीज बता दूं कि कई ऐसी क्लासेस वगैरह है जहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी बच्ची आज नहीं आई है, आपका बेटा आज नहीं आया। वो ठीक है, वो अपनी जगह है। कई ऐसी जो क्लासेस का नाम ले रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है मुंबई में। होता है। हाँ। नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर माँ बाप उस बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा ही होता है कि लड़की आगे बैठती है और लड़का पीछे बिठाता है, जिस तरह से आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले कि माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि हमारा बच्चा किधर है, हमारी बच्ची किधर है। औलाद कितनी भी आपकी बड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन बालिग नाबालिग भी एक फर्ज बनता है। तो वैसा वो बालिग हो गए तो उसका मतलब ये नहीं, लेकिन आज उसमें मुसलमान तबके का नाम खराब होता है ना। तो वो सब सोचकर अगर माँ बाप बच्चे पर ध्यान दे तो इस तरीके की हरकत नहीं हो। बॉयफ्रेंड को, उस गधे पाजी को आप क्या संदेश देंगे? तेरी गर्लफ्रेंड थी, तू सिस्टम लेता, तू प्राइवेसी करता, तू आम क्या कर रहा है? तो इससे वही पता चला कि मैं और वो, यानी अभी के बालिग है ना, उसकी सुनवाई है ना हर जगह लड़की की। तो उसने यही बताना चाहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, कानून के दायरे में रहते हुए ही तुमको अपनी औकात दिखाना है। ये कानून के बाहर हो गया है ना कि आप पूरा माहौल खराब कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इनके ऊपर हमको सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करनी है। मैं खुद अभी 1 से 2 दिन में मैं भिवंडी जाने वाला हूँ और वहां की चौकी में भी इनके खिलाफ कंप्लेंट डालना है मुझे, और उसके ऊपर FIR की मांग करना है, चाहे वो मुमरा के हो या वो भिवंडी के हो, यही 2 के बीच के ही होंगे वो। क्योंकि हरकतों से थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो उतर के जो दादागिरी चल रही है। वो क्या कर रहा था उतर के? वो क्या बता रहा था? गाड़ी का नंबर भी ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो वो कोई भाई पटेल ही होगा। अच्छा, तो उसने ऐसा किया होगा। उसके माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाया था क्या? नहीं, किसी की बहन बेटी लेके चल रहा है, गर्लफ्रेंड हो गई तेरी, ठीक है, लेकिन इस तरह से तो देखिए, संस्कार अगर सिखाए होते तो पहली बात तो वैसा बिठाया नहीं होता ना। मैं तो डबल बिठाता हूँ तो घबराता हूँ, वो तो इस तरीके से आगे बिठा के टंकी पे। हाँ, सोचिए ना, या पेट्रोल की कमी होगी, और वो भी हाईवे पे अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार भी कौन है? आप पछताएंगे तो आपके माँ बाप ही पछताएंगे। लेकिन इसके ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो ही ये काम रोका जाएगा, नहीं तो ये और बढ़ता जाएगा। आगे चलने के बाद आने वाली जो नस्लें हैं वो वीडियो देख देख कर उनका ट्राई करेंगी, ये कभी भी याद है। तो ऐसे वीडियो से आप सतर्क रहें, ऐसा आप लोग ना करें। पूरा हमारा शहर, थाने, जिला सुरक्षित रहे। किस तरह से आज हमारे साथ हाशिम जी ने अपना वक्त देके हम लोगों के साथ में पूरी जनता के लिए शेयर किए सारी बातें, हम हाशिम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। हाशिम जी, क्या अभी आपने कभी सोचा था कि FK स्टूडियो में आपको जाने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी ये सोचा नहीं। मुझे अचानक से आपका जब कॉल आया तो मैंने सोचा कुछ तो होगा, क्योंकि आपका कॉल जल्दी आता नहीं है ना।
आपका कॉल आया तो मैंने बोला जाना भी चाहिए, क्योंकि वो मुद्दा भी बहुत बड़ा था और आपने तो ये बताया भी नहीं मुझे कि उस पर ही बात करना है। लेकिन मुझे जब कोई न्यूज़ वाला बुलाता है और पूछ रहा है तो मैं समझ जाता हूँ कि वही न्यूज़ के बारे में बात होगी, क्योंकि बहुत शर्मनाक बात थी वो। तो इसकी वजह से आपके इधर आपने बुलाया और मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं इसके लिए आ गया। आपका हमारा स्टूडियो कैसा लगा? अच्छा है, इसी तरीके से आप चलते रहिए। आप तो पूरा ऑल मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में जा रहे हो, तो अच्छी बात है आपका। अल्लाह आपको और आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।